हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जानवी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट फोर्थ का पार्ट बी। यूनिट का नाम है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शंस एंड कोड वॉल थ्रू, with which type of errors can be removed by code inspection. Question number second, differentiate between testing and debugging. Question 3, write short note on coding standard and coding guidelines. Question number 4, what are drivers and stub modules in context of integration and unit testing of software product? And the last question is differentiate between black box testing and white box testing. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अपने हम पार्ट बी में कवर करेंगे, जैसे कि अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग क्या होती है हम ये पढ़ेंगे। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू जिसको हम एफटीआर बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शंस। फिर हमारा डिजाइन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड, और लास्ट आ जाता है हमारा मेंटेनेंस। टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हमने जहां पे अपना लास्ट पार्ट बी छोड़ा था वो था हमारा टॉपिक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है हमारा, सिंपली वैलिडेशन के अंदर आता है, जैसे कि वेयर वी ट्रीट सिस्टम एज अ होल एंड चेक सिस्टम अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि आर वी मेकिंग द राइट प्रोडक्ट, वी चेक आउटपुट फॉर इनपुट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर सिंपल क्या चीज थी हमारी, ये था कि हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे अपने सॉफ्टवेयर की। उसमें हम क्या इनपुट दे रहे थे और क्या क्या चेक कर रहे थे कि जो हमने इनपुट दिया है उस पर क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो हमारा आउटपुट कैसे लाके दे रहा है। हमारा आउटपुट जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, क्या हम जो हमने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वही है हमारा सेम। ये देखेंगे हम, ये किसके अंदर आएगा हमारा वैलिडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मतलब इनपुट पर क्या आउटपुट हमें मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और वो कौन चेक करेगा, वो चेक किया जाएगा टेस्टर के थ्रू। टेस्टर एक टीम, अलग से टेस्टिंग टीम होती है, उस वो क्या चेक करेगी, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेगी। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा क्या आ जाता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करते हैं, कब करते हैं, वेरिफिकेशन करेगा हमारा डेवलपर। डेवलपर कब करेगा, उसने एक कोड लिखा, वो उसको वेरीफाई करेगा कि उसने वो कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें कोई बग तो नहीं है। जो हम बार बार रिपीटेडली करते हैं वो क्या करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं, और वो कौन करेगा, डेवलपर करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे कि हियर वी गो इनसाइड ए सिस्टम एंड चेक हाउ एक्चुअल फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म। इसके अंदर क्या आता है, हम देखते हैं आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मतलब चल रहा है काम, वो हम सही कर रहे हैं क्या। इसके अंदर वो चीज चेक करेंगे, हम बार बार चीजों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कंपैरिजन अमंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जैसे कि इनपुट दिया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, हमने सिर्फ इनपुट दिया और उसका आउटपुट चेक कर लिया। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, इनपुट तो दिया, उसके अंदर जो भी फंक्शंस है, जो भी ऑपरेशंस है, फ्लो चार्ट्स वगैरह है, जो भी उसके अंदर फंक्शन, जितने भी ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, हम उन सबकी टेस्टिंग करेंगे। तो वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है हमारी, अल्फा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग performed to identify bugs before releasing the product to real user or to the public. अल्फा टेस्टिंग कब की जाती है, जैसे कि हम सिस्टम टेस्टिंग कर रहे थे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से पहले सिस्टम टेस्टिंग करेंगे हम लोग, तो अल्फा टेस्टिंग क्या है, उसी का ही एक पार्ट है। अल्फा टेस्टिंग हम लोग कब करते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट को यूजर्स से या फिर पब्लिक में जाने से पहले उसकी टेस्टिंग जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग इज वन ऑफ द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग।
इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फर्स्ट स्टेज है, ड्यूरिंग विच द इंटरनल डेवलपमेंट टीम टेस्ट, जो हमारी इंटरनल डेवलपमेंट टीम होगी वो उसको टेस्ट करेगी। द प्रोग्राम बिफोर मेकिंग इट अवेलेबल टू क्लाइंट, क्लाइंट से को अवेलेबल कराने से पहले उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को, उस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्लाइंट से मिलाने से पीपल आउटसाइड द कंपनी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय रियल यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये किसके थ्रू की जाती है? रियल यूजर्स के, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के रियल यूजर के थ्रू हम क्या करेंगे? बीटा टेस्टिंग करेंगे इन अ रियल इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट में। जैसे कि जो हमारा यूजर उसको यूज करेगा, जब यूजर उसको यूज करेगा वो चीज किसमें आ जाएगी? हमारी बीटा टेस्टिंग के अंदर आ जाएगी। बीटा टेस्टिंग इज वन टाइप ऑफ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अ प्री रिलीज्ड वर्जन ऑफ द product is made available for testing to a chosen set of external users or customers during the second phase of software testing. नेक्स्ट हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस। इट इज ऑलवेज परफॉर्म बाय द डेवलपर्स। अल्फा टेस्टिंग किसके थ्रू होती है? हमारे डेवलपर्स के थ्रू एट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइट पे जब डेवलपर टेस्ट करेगा वो टेस्टिंग किसको बोलते हैं? हम अल्फा टेस्टिंग को। बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या जाएगा हमारा? इट इज ऑलवेज परफॉर्म बाय द कस्टमर एट देयर ओन साइट। ये बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? हमारा कस्टमर जो है वो अपनी खुद की साइट पे उसको परफॉर्म करेगा, मतलब अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर को चला के देखेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? बीटा टेस्टिंग। ठीक है। सेकंड जो हमारा डिफरेंस आता है अल्फा टेस्टिंग के अंदर वो है समटाइम्स इट इज आल्सो परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम। बीटा टेस्टिंग में क्या होगा हमारा? इट इज नॉट परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम। ये यूजर्स करेगा और हमारा अल्फा टेस्टिंग क्या होगी? एक टीम करेगी। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस आता है अल्फा टेस्टिंग इज नॉट ओपन टू द मार्केट एंड पब्लिक। जो अल्फा टेस्टिंग है वो हमारे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। ठीक है, वो रियल मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट में परफॉर्म हो रही है, पब्लिक को दिखा के शो करके टेस्टिंग कर रहे हैं हम। नहीं, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के द मार्केट एंड पब्लिक, ये किसके अंदर होती है? मार्केट में और पब्लिक के अंदर अंडर होगी। ठीक है। पॉइंट 4, इट इज कंडक्टेड फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट। इट इज कंडक्टेड फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इट इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फिफ्थ आता है इट इज ऑलवेज परफॉर्म इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। जो अल्फा टेस्टिंग होगी वो कहाँ होगी? मार्केट के अंदर नहीं होगी, पब्लिक के अंदर नहीं होगी, वो होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया, वहां पे हम उसको टेस्ट करेंगे, अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे उस। ठीक है, अपने सिस्टम को, अपने प्रोजेक्ट को जब हम टेस्ट करके देखेंगे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होगा? इट इज परफॉर्म इन रियल टाइम एनवायरमेंट। ये क्या होगी? रियल टाइम एनवायरमेंट में परफॉर्म की जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग को बीटा टेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एरर्स और बग्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर कोई भी बग, एरर आया है, उसको रिजोल्व करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर जो डिबगिंग होता है वो क्या होता है? हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो भी बग और एरर आई है उसको रिजोल्व करना, उसको हटाना, उसको क्या बोलते हैं हम? डिबगिंग। बग का मतलब क्या होता है? बग इज अ टाइप ऑफ एरर। बग क्या है? हमारा एक एरर है। डिबगिंग क्या है? उस एरर को हटाना, उस एरर को खत्म करना क्या होता है? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिबगिंग बोलेंगे। तो सिंपल क्या है हमारा? डिबगिंग प्रोसेस इज नॉट अ टेस्टिंग प्रोसेस बट इट इज द रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग। डिबगिंग क्या है? टेस्टिंग का रिजल्ट है, वो प्रोसेस नहीं है कोई। टेस्टिंग प्रोसेस नहीं है हमारा डिबगिंग। डिबगिंग सिर्फ इसका रिजल्ट है टेस्टिंग प्रोसेस का, कि क्या रिजल्ट आया, क्या गलत आया, क्या एरर आई है हमारे प्रोग्राम में या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंश्योरिंग क्वालिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन। Despite being time consuming, effective debugging
is essential for reliable and competitive software product. Debugging is the process of fixing a bug in the software. When there's a problem with software, programmers analyze the code to figure out why things are not working correctly. डिबगिंग क्या होता है? हम तब करते हैं डिबगिंग जब हमें लगता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, कुछ एरर आई है, कुछ या फिर हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है करेक्टली, तो तब क्या करते हैं हम लोग? डिबगिंग करते हैं कि जो एरर है उसको हटाते हैं. They use different debugging tools to carefully go through the code step by step. हम लोग डिबगिंग के लिए क्या करते हैं? डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं डिबगिंग करने के लिए. फाइंड द इश्यू एंड मेक द नेसेसरी करेक्शन. ठीक है. और मेथड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे डिबगिंग में? ब्रूट फोर्स मेथड, ट्रैकिंग मेथड, कोज एलिमिनेशन मेथड. दिस टाइप के हम मेथड क्या करते हैं? यूज करते हैं डिबगिंग को, मतलब एरर को रिमूव करने के लिए, डिबगिंग के लिए. और इसके स्टेप्स क्या होंगे हमारे डिबगिंग के लिए? फाइंड करेंगे हम पहले मिस्टेक, फाइंड द मिस्टेक, फिर क्या करेंगे? करेक्ट द मिस्टेक. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? चेक द सिस्टम. और फिर क्या करेंगे? अंडरस्टैंड द सिस्टम. प्रोसेस क्या होता है हमारा? रिप्रोड्यूस द बग, लोकेट द बग, आइडेंटिफाई द रूट कॉज, फिक्स द बग, और टेस्ट करेंगे उस फिक्स को, टेस्ट द फिक्स, और डॉक्यूमेंट द प्रोसेस. जो हमने प्रोसेस किया है उसके डॉक्यूमेंटेशन करना. नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? एग्जाम्पल ऑफ एरर ड्यूरिंग डिबगिंग. किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं, किस तरह से, किस वजह से हमारे जो सिस्टम में, प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एरर ड्यूरिंग द डिबगिंग आर, जैसे कि सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर्स, इनफाइनाइट लूप्स भी चल सकते हैं, कंकरेंसी इश्यूज. इस टाइप के एरर्स हमारे सिस्टम के अंदर आ सकते हैं. ठीक है. डिबगिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने एरर्स को रिमूव करने के लिए? फर्स्ट आ जाता है जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी जिसको हम बोलते हैं. सेकंड, स्टैंड अलोन डिबगर्स, जीडीबी एग्जांपल में. थर्ड आ जाता है लॉगिंग यूटिलिटीज. फोर्थ आ जाएगा हमारा स्टैटिक कोड एनालाइजर्स. फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा हमारा डायनामिक एनालिसिस टूल्स और परफॉर्मेंस प्रोफाइलर्स. these टाइप के हम जो टूल्स होंगे वो यूज करेंगे डिबगिंग के अंदर. नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस टेस्टिंग और डिबगिंग के बीच में. टेस्टिंग और डिबगिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज डन बाय द टेस्टर. टेस्टिंग किसके थ्रू की जाती है? हमारे टेस्टर के थ्रू की जाती है. तो डिबगिंग क्या होगा? डिबगिंग इज डन बाय द अदर प्रोग्रामर और डेवलपर. टेस्टिंग तो हमारे टेस्टिंग टीम करेगी, अलग से कोई लीडर बनेगा टेस्टिंग टीम का और वो लीड करेगा उनको और वो टेस्टिंग करेंगे. ठीक है. लेकिन डिबगिंग कौन करेगा? डिबगिंग करेगा हमारा डेवलपर जो उसको कोड को लिख रहा होगा. डिबगिंग इज डन बाय आइदर प्रोग्रामर और डेवलपर. या तो प्रोग्रामर या फिर डेवलपर जो उस चीज को डेवलप कर रहा होगा या फिर कोई कोड जो भी कोड लिख रहा होगा वो क्या करेगा? डिबगिंग प्रोसेस करेगा. लेकिन टेस्टिंग प्रोसेस हमारी कौन करेगी? टेस्टिंग टीम करेगी. अलग से टेस्टर होगा कोई हमारी कंपनी का या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग उसको टेस्टिंग को करेंगे. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टेस्टिंग में डिफरेंस. देयर इज नो नीड फॉर डिजाइन नॉलेज इन द टेस्टिंग प्रोसेस. टेस्टिंग प्रोसेस में हमें कोई भी डिजाइनिंग जरूरत नहीं होती डिजाइनिंग नॉलेज की. ठीक है. हम लोग सिंपल उसमें टेस्टिंग करते हैं और अपने मेथड्स यूज करते हैं टेस्टिंग के जो भी हमारे पास है. डिबगिंग के अंदर क्या होगा? डिबगिंग कांट बी डन विदाउट प्रॉपर डिजाइन नॉलेज. डिबगिंग हम लोग क्या करते हैं? जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उस जो हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या फिर कोई डिजाइन, उसके डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन की हम उसको कैसे, तभी तो हम कोड लिखेंगे, तभी तो डेवलपर कोड लिखेगा जब उसके पास डिजाइन होगा उस सिस्टम का कि उसको कैसे क्रिएट करना है. तो डिबगिंग किसके थ्रू होगी? जब हमारे पास डिजाइन नॉलेज होगी. बिना डिजाइन नॉलेज के, बिना प्रॉपर डिजाइनिंग प्लान के हम लोग डिबगिंग नहीं कर सकते. उसके बिना तो कोड भी नहीं लिखा जाएगा. थर्ड डिफरेंस आ जाता है हमारा टेस्टिंग कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटेड. जो टेस्टिंग है वो मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकती है. डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इज ऑलवेज मैनुअल. डिबगिंग कांट बी ऑटोमेटेड. ठीक है. टेस्टिंग इज इनिशिएटेड आफ्टर द कोड इज रिटन. Next, debugging is commenced with the execution of a test case.
लास्ट डिफरेंस जो आएगा, टेस्टिंग इज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। टेस्टिंग क्या है, कि स्टेज है किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ठीक है, हमने पढ़ा था ना उसमें, एनालाइज करना, रिक्वायरमेंट करना, फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, उसके बाद क्या, टेस्टिंग करना, फिर मेंटेनेंस लेवल। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की क्या है, एक फेज है, एक स्टेज है। डिबगिंग क्या है, डिबगिंग तो कोई फेज नहीं है हमारा उसका। तो डिबगिंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट अकर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेस्टिंग। ये सिर्फ एक टेस्टिंग का हमारा पार्ट है। लेकिन टेस्टिंग क्या है हमारे, टेस्टिंग एक फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एडवांटेजेस क्या होंगे डिबगिंग के, हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे डिबगिंग से। ये क्या करेंगे, फर्स्ट एडवांटेज जो होगा वो हमारा होगा इम्प्रूव सिस्टम क्वालिटी। डिबगिंग से क्या होगी, हमारे सिस्टम की क्वालिटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सेकंड जो एडवांटेज होगा वो क्या है हमारा, रिड्यूस सिस्टम डाउन टाइम। सिस्टम का रिड्यूस करेगा वो डाउन टाइम। थर्ड एडवांटेज जो है वो है इंक्रीज यूजर सेटिस्फेक्शन। फोर्थ, रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। फिफ्थ है increase security, and last is better understanding of the system. नेक्स्ट आ जाता है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबगिंग। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डिबगिंग करने के, फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। अब बार बार हम अपने एरर्स को हटाने के लिए बैठ जाएंगे, हम इतने एरर्स कर क्यों रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए, डेवलपर अच्छे होने चाहिए, जो मतलब कोड को लिखते टाइम ज्यादा एरर्स क्रिएट ना करे। तो वो क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, उससे हमें बार बार डिबगिंग नहीं करनी होगी, या बार बार टेस्टिंग नहीं करनी होगी, यूनिट टेस्टिंग अपने प्रोग्राम की या फिर अपने सिस्टम की। ठीक है, सेकंड जो डिसएडवांटेजेस आ जाएगा वो है रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इसमें क्या होते हैं, हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए स्पेशलाइज्ड। ठीक है, अच्छे से उनको उनको कोड लिखना आना चाहिए। कैन बी, थर्ड एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कैन बी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस। फोर्थ हमारा कैन बी डिफिकल्ट टू फिक्स। कोई बग्स ऐसे भी आ जाते हैं जो फिक्स नहीं कर पाते हम, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाए कैन बी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FTR। FTR क्या होता है, फुल फॉर्म है इसकी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मींस, सबसे पहले तो रिव्यू, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है कंफर्म द इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उस चीज का इम्प्रूवमेंट पार्ट को कंफर्म करना ही क्या बोलते हैं हम उसको, रिव्यू करना। किसी चीज के बारे में, जो हमने चीज क्रिएट की है उसके बारे में जानना, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, उसमें कुछ सही तो नहीं है, या फिर हमने वो कैसा बनाया, उस चीज को जानने क्या बोलते हैं, हमें रिव्यू बोलते हैं। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू एंड इंस्पेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव डिफेक्ट। जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट में से आइडेंटिफाई करेंगे डिफेक्ट को और उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो FTR में बेसिकली एक फॉर्मल टाइप की मीटिंग होती है FTR। इसमें हम क्या करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स बैठकर जो भी कोई डिफेक्ट होता है, फॉल्ट आता है हमारे SRS और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में, उन पर बात करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। FTR हमारी एक मीटिंग होती है, प्रॉपर प्लान मीटिंग होती है वो। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में बग्स या डिफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्यूमेंट्स में भी, तो उनको हम हटाते हैं, रिव्यू लेते हैं पूरी की पूरी टीम से, टीम को बिठाकर, और उसमें हम एक दूसरे से अपने रिव्यू शेयर करते हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ कंटेक्ट मीन्स द नीड, प्रोस्पेक्ट एंड रिस्क ऑफ फ्यूचर वर्क। और review of content means technical review, like evaluate an artifact quality and fitness for purpose. They are review of content. रिव्यू क्या है, ये एक टेक्निकल रिव्यू है, कंडक्टेड बाय टेक्निकल स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ कंडक्ट करेगा, और किस पे फोकस करेगा, फोकस ऑन मेकिंग सिस्टम एरर फ्री। FTR में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये इस चीज पे फोकस करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है ना, जो हमने बनाया है सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल एरर फ्री हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो। ठीक है, एरर क्या होता है, रिव्यू इज अ वे टू आइडेंटिफाई द नीडेड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पार्ट इन अ प्रोडक्ट, कंफर्म द इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, अचीव टेक्निकल वर्क ऑफ मोर यूनिफॉर्म, प्रिडिक्टेबल एंड मैनेजेबल।
व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिव्यू? सॉफ्टवेयर रिव्यू क्या होता है? फिल्टर होता है फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? सर्व टू एनालाइज, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। व्हाई सॉफ्टवेयर रिव्यू? टू एरर इन ह्यूमन, इजी टू कैच द एरर इन इंजीनियर्स वर्क। रिव्यू किस लिए होता है? सॉफ्टवेयर रिव्यू इजीली कैच करना एरर्स को या बग्स को अपने सिस्टम के अंदर। पर्पस क्या है हमारे एफटीआर के? इसका पर्पस क्या है? एरर को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई फ्लो इन लॉजिक्स फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंट बिफोर दे स्नोबॉल इनटू कॉस्टली बग्स ड्यूरिंग इस लेटर स्टेज। कोई भी बग ज्यादा बड़ी ना हो जाए या फिर वो हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को हार्म ना कर दे या फिर बाद में जाके पूरे के पूरे सिस्टम को खराब ना कर दे, तो हम लोग क्या करते हैं? एरर को डिटेक्ट करते हैं, पहले ही रिव्यू ले लेते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए हम एफटीआर मीटिंग का यूज करते हैं इस चीज में, रिव्यू के लिए। सेकंड आएगा हमारा पर्पस है रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसको वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन करना या वेरीफाई करना, कोई भी रिक्वायरमेंट, जैसे कि इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर अलाइंस विद द एस्टेब्लिश्ड रिक्वायरमेंट एंड यूजर नीड्स। थर्ड पर्पस है हमारा स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लियंस। इसमें क्या है? वेरीफाइंग एडहेरेंस टू प्रीडिफाइंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेबिलिटी। फोर्थ पर्पस है हमारा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो पूरा यूनिफॉर्म मेथड यूज करे, मतलब उसमें फोस्टरिंग इन यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अप्रोच अक्रॉस द टीम लीडिंग टू ए मोर कोहेसिव एंड प्रेडिक्टेबल कोड बेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मीन हाईलाइटिंग पोटेंशियल रिस्क एंड रोड ब्लॉक्स अर्ली ऑन, अलाउिंग फॉर प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। लास्ट पर्पस जो आता है नॉलेज ट्रांसफर है, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर जूनियर इंजीनियर्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस रिव्यूवर्स, एक्सीलरेटिंग एंड डेवलपमेंट जर्नी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे एफटीआर के वो क्या है? यूज टू अनकवर एरर्स। किसके लिए? जो अनकवर एरर्स है उनको हटाना, उनको ढूंढना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मेंटेन स्टैंडर्ड। जो भी हमारा स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। जब कोई हम सिस्टम को बनाते हैं तो उसके कुछ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि बैंक का कोई सिस्टम बनाया तो उसके लिए क्या है? सिक्योरिटी का कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उस चीज का रिव्यू लेने के लिए क्या होता है? हमारा एफटीआर, ठीक है। तो अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तभी वो सिस्टम जो हमने बनाया है वो क्या है? वैलिड माना जाएगा। जब वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वैलिड होंगे, वो अपना वर्क कर रहे होंगे जो मतलब स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो हमने लिखा है, तो क्या होगा? वो उसको हम वो आएगा हमारा एफटीआर में रिव्यू के थ्रू। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। नेक्स्ट क्या आएगा? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एफटीआर का होता है मेक प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल। ये मैनेजेबल होना चाहिए। एफटीआर में क्या है? नॉर्मली बोले तो एक मीटिंग प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल तो एफटीआर प्रोसेस क्या होगा? पहले तो क्या होता है? हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन मीन द ऑथर ऑफ द वर्क प्रोडक्ट एग्जाम्पल कोड prepare the material and distribute them to the designated reviewers for it. This allow reviewers to deliver into the detail before. मेथड के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा हमारा? रिव्यू मीटिंग का। द रिव्यू लीडर्स गाइड ए स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन fostering a collaborative environment. Reviewer meticulously examine the work products, identifying potential issue and areas for improvement. सबसे पहले तो हमारी एक टीम होगी एफटीआर प्रोसेस के अंदर, डेवलपर टीम होती है। फिर क्या उसका डेवलपर टीम का क्या होगा? एक प्रोजेक्ट लीडर भी होगा, और वो प्रोजेक्ट लीडर क्या करेगा? रिव्यू लीडर्स बनाएगा एक, कि तुम रिव्यू लोगे। एक लीडर बना देगा कि तुम सिर्फ हर प्रोग्राम का, हर मॉड्यूल का रिव्यू लोगे। अब रिव्यू लीडर क्या करेगा? उसको सब काम को, सबका मतलब टीम का क्या कर देगा? मॉड्यूल्स बांट देगा और उनको रिव्यू लाने के लिए बोलेगा। और रिव्यू लाने के बाद क्या होगा? उसके पास हर मॉड्यूल के पूरे सिस्टम के रिव्यू इकट्ठे हो जाएंगे। अब रिव्यू इकट्ठे होने के बाद वो लोग क्या करेंगे? उस चीज को चेक करेंगे प्रॉपर। चेक करने के बाद उन्हें उसके अंदर जो भी चेंजेस कराने होंगे, जो कुछ डिस्कस करना होगा, तो उसका पूरा प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद वो क्या रखेंगे? एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में क्या होगा? उस मीटिंग का जो एजेंडा है वो सेट है कि मीटिंग का पर्पस होता है डिस्कशन करना
उस एरर्स को कैसे हटाना है, उसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं, यही क्या है हमारा एफटीआर प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें थर्ड है डिफेक्ट रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर क्या होता है, उस मीटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं रिव्यूज की अपनी, जो भी उसमें एरर्स आई हैं वो बताएंगे, और जो उसमें मतलब हमने उस एरर को हटाने के लिए डिसीजन लिया है वो भी, वो सब चीज क्या होती है, हमारी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आइडेंटिफाइड इशू आर डॉक्यूमेंटेड मेटिकुलसली डिटेलिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स लोकेशन। एक्शन टीम क्या करेगी, अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, फिर इसके बाद द रिव्यू लीडर असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डेडलाइन, जो रिव्यू लीडर होगा वो क्या करेगा, फिर असाइन करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देगा और एक डेडलाइन देगा कि इस डेडलाइन तक तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो बग्स, जो एरर या फिर जो भी चेंजेस हमने करे हैं वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉलो अप, द ऑथर एड्रेसेस द एक्शन आइटम एंड फॉलो अप रिव्यू मे बी कंडक्टेड टू इंश्योर प्रॉपर रिसोल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस, एफटीआर प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ एफटीआर, एफटीआर के बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे, ये क्या करेगा, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यही सब टेस्टिंग, हमारा यूनिट टेस्टिंग, हर चीज क्या होती है हमारी, इंप्रूव करती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सेकंड आता है इनहेंस मेंटेनेबिलिटी, थर्ड रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉलेज शेयरिंग, फोर्थ आएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट, फिर आता है टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, इंप्रूव होगा ना टीम वर्क भी, और लीडरशिप भी इंप्रूवमेंट होगी लीडरशिप के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कोड इंस्पेक्शन, कोड इंस्पेक्शन क्या होता है, code inspection is defined as formal, rigorous, in-depth group review designed to identify problem as close to their point or origin as possible. Inspection improve reliability, availability, and maintainability of software product. कोड इंस्पेक्शन कुछ नहीं होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, एक ये ऐसा प्रोसेस है जो रिव्यू करेगा कोड को एंड एप्लीकेशन टू चेक द फॉर डिफेक्ट। कोड इंस्पेक्शन का मतलब है जो कोड 1 बाय 1 लिखा जा रहा है मॉड्यूल्स के अंदर, उस कोड को स्टेप बाय स्टेप चेक करना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है। तो कोड इंस्पेक्शन क्या होगा, उस कोड को चेक करना लाइन टू लाइन या फिर पूरा का पूरा एक एक मॉड्यूल चेक करना, उसको बोलते हैं हम कोड इंस्पेक्शन। इट्स पर्पस इज टू करेक्ट द इश्यू इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका पर्पस क्या है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इश्यू आया उसको करेक्ट करना, सो द सॉफ्टवेयर परफॉर्म एट इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल, जो सॉफ्टवेयर होगा फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ कोड इंस्पेक्शन इज टू फाइंड डिफेक्ट एंड इट कैन बी आल्सो सपोर्ट एनी प्रोसेस इंप्रूवमेंट इफ एनी। ठीक है, जो मेन पर्पस है हमारा कोड इंस्पेक्शन का वो क्या है, डिफेक्ट को फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनी, जो भी चीज हम रीड कर पा रहे हैं, एनीथिंग रीडेबल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू हम रीड कर रहे हैं वो सब क्या है, इंस्पेक्टेड है। उस सबको पहले हमने क्या किया है, इंस्पेक्शन किया है, कोड इंस्पेक्शन किया। नेक्स्ट है inspection can be combined with structured systematic testing to provide a powerful tool for systematic testing करते हैं जो प्रोवाइड करेगी क्या, पावरफुल टूल्स फॉर क्रिएट क्या, डिफेक्ट फ्री प्रोग्राम क्रिएट करना है। एक डिफेक्ट फ्री प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावरफुल टूल्स यूज करते हैं सिस्टम टेस्टिंग में, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन एक्टिवली फॉलो, नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकता है हमारा कोड इंस्पेक्शन का, जैसे कि चेक एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, एरर को चेक करना सॉफ्टवेयर कोड के अंदर, एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कोई रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आया, इस सब इन सबको इम्प्रूव करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट चेक कोडिंग स्टैंडर्ड इज फॉलो और नोट, कोड इंस्पेक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डेवलपर ने वो कोड लिखते टाइम कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है या नहीं किया है, जो हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में लिखा था या फिर एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था।
नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमारे कोड इंस्पेक्शन के? प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव, क्या करेंगे? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट डिस्कवर क्या करेगा? रिमूव करेगा और डिस्कवर करेगा कोई भी सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट और बग को। ठीक है। हेल्प टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस डिफेक्ट, और क्या करेगा हमें? थर्ड एडवांटेज क्या होगा इसका? हमें सीखने को मिलेगा प्रीवियस डिफेक्ट से। ठीक है। और एक इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, क्या है? स्लो प्रोसेस। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारा मेन टॉपिक है वो है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग इनफॉर्मल ग्रुप इंडिविजुअल रिव्यू इन अ वॉक थ्रू। Author describe and explain work product in a informal meeting to his peers or supervisors to get feedback. ये एक टाइप का इंस्पेक्शन या बोले तो एक टाइप का रिव्यू है जिसे परफॉर्म करता है हमारा मैनेजर। पूरे मतलब जैसे कि मैनेजर परफॉर्म करेगा या फिर पीयर्स ऑफ टीम मेंबर्स परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है? एक मैनेजर होता है, वो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? हमारा इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन का ही पार्ट है हमारा एक वॉक थ्रू। ठीक है, नॉर्मली कुछ नहीं है। Here, validity of the purpose solution for work product is checked. It is cheaper to make changes when design is on paper then time of conversion. Walkthrough is a static method or quality assurance. Through our informal meeting but with purpose. Walkthrough क्या है? हमारी एक मीटिंग है लेकिन क्या है? इनफॉर्मल है, कोई प्री प्लान नहीं है और कोई मतलब ये नहीं है कि इनफॉर्मल वे में होगी, फॉर्मल वे में होगी, सॉरी। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है हमारी वॉकथ्रू। ठीक है, जो हमारे डेवलपर्स भी कर सकते हैं और हमारे लीडर्स भी कर सकते हैं। हमारे टीम लीडर डेवलपर मतलब जो प्रोजेक्ट लीडर होते हैं वो लोग करते हैं वो थ्रू इंस्पेक्शन। और उसकी वो मीटिंग जो होती है वो प्री प्लान नहीं होती है, वो एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी हमारी। स्टेजेस इन द इंस्पेक्शन के अंदर कौन कौन सी स्टेज आती है हमारी? प्लानिंग आएगी, इंस्पेक्शन इज प्लान बाय मॉडरेटर। सेकंड स्टेज क्या होती है? ओवरव्यू मीटिंग। ऑथर डेस्क्राइब बैकग्राउंड ऑफ वर्क प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? ऑथर डेस्क्राइब करता है बैकग्राउंड वर्क प्रोडक्ट का। थर्ड क्या होगी? प्रिपरेशन। इसमें क्या है? ईच इंस्पेक्टर एग्जामाइन वर्क प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई पॉसिबल डिफेक्ट। फोर्थ जो स्टेज आती है वो हमारी आएगी इंस्पेक्शन मीटिंग। इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या? ड्यूरिंग दिस मीटिंग लीडर्स रीड थ्रू वर्क प्रोडक्ट पार्ट बाय पार्ट एंड इंस्पेक्टर्स पॉइंट आउट द डिफेक्ट फॉर एवरी पार्ट। इंस्पेक्शन मीटिंग में क्या होगा? हम रीडर्स रीड करेंगे वर्क प्रोडक्ट को पार्ट बाय पार्ट। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन वाले जो होंगे वो क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे डिफेक्ट्स एवरी पार्ट। फोर्थ जो आती है स्टेज वो है रिवर्क। ऑथर मेक चेंजेस टू वर्क प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान फ्रॉम द इंस्पेक्शन मीटिंग। इंस्पेक्शन मीटिंग में थ्रू जो भी चेंजेस हमने प्लान किए हैं, रिवर्क में क्या होगा? वो सब चीज चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है फॉलो अप। चेंजेस मेड बाय ऑथर आर चेक्ड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। फॉलो अप लास्ट स्टेज है हमारी, और इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो हमने इंस्पेक्शन टीम में मीटिंग में किया था, एफटीआर प्रोसेस में किया था, रिव्यू में, next, the difference between inspection vs through walk through. Inspection क्या है? formal review used to verify that the artifact complies with the standard of excellence. Walk through क्या है? Informal review used to confirm the understanding of the producer. Second difference जो आता है inspection में वो है serve the need of quality management in verifying that the software artifact complies with the standard of excellence. Second, serve the need of the producer or author. थर्ड डिफरेंस है इंस्पेक्शन के अंदर यूज एज एन एग्जिट क्राइटेरिया। क्या यूज करेगा? ये एग्जिट क्राइटेरिया यूज करता है। वॉक थ्रू में क्या है? मे बी सिविल वॉक थ्रू इन ईच लाइफ साइकिल एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट जो आएगा हमारे इंस्पेक्शन के अंदर वो क्या है? यूजेस ए स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस। एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस यूज करेगा हमारा इंस्पेक्शन, लेकिन वॉक थ्रू क्या करेगा? एक अनस्ट्रक्चर्ड वे होता है हमारा प्रोसेस, मतलब रिव्यू लेने का। मीन्स इल्ड ओपन इश्यू एंड एक्शन आइटम, ये सब सिविल रोल्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कोडिंग स्टैंडर्ड। अब कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब
स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होता होगा हमारा। जब हम किसी चीज को बना रहे होंगे तो हमने उसका एक प्रॉपर प्लानिंग की होगी कि हम उस चीज को कैसे क्रिएट करेंगे। कोई रूल्स और रेगुलेशन उसके अंदर रखे होंगे। कोई गेम ही बना रहा है तो उसमें कौन कौन से रूल्स लगेंगे, कौन कौन से मतलब हम उसमें यूज कर सकते हैं फंक्शन। तो वो सब चीज का हम एक डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं। तो कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, यही होता है कि गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन want their programmers to maintain to some well defined and standard style of coding called coding standard। जब उनका कोई स्टाइल, कोई उनके रूल्स, कोई उनके मतलब अलग से फंक्शंस होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, तो कोडिंग स्टैंडर्ड हम उनको उन्हीं को बोलते हैं कि ये कोडिंग स्टैंडर्ड है हमारे। तो जब हमारी टीम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डेवलपर टीम है वो कोड लिखेगी, वो हमारा प्रोग्राम बनाएगी या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करेगी, तो वो क्या करेगी, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक है, जो हमारे अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन के, जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट होगा उसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे कोड लिखते टाइम। दे यूजुअली मेक देयर ओन कोडिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। हमें क्या करना होता है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है कोड करते टाइम या फिर डेवलपर को सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सूट्स देयर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे डेवलप। जिस टाइप का भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे उस टाइप की उसकी कुछ गाइडलाइंस होंगे, कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स होंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए तो डेवलपर्स को उन्हीं को यूज करना होता है, उनको फॉलो करना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामर्स to maintain the coding standard, otherwise the code will be rejected during code review। अगर हमारे डेवलपर्स उस कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोड रिव्यू के टाइम पर उस कोड को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम, जो हमारे लीडर होते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो यही चेक करते हैं कि हम लोगों ने कोडिंग स्टैंडर्ड्स की है या नहीं की अपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या, मेन पर्पस क्या है ऑफ हैविंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स। द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ हैविंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर, first a coding standard give a uniform appearance to the code written by different engineers। second क्या है, it improves readability and maintainability of the। third क्या है, it help in code reviews and help to detect error easily। थर्ड आएगा, it promotes sound programming practice and increase the efficiency of the programmers। ये क्या हमारे पर्पस है कोडिंग स्टैंडर्ड्स के। ये क्या है, ये हमारे कुछ रूल्स हैं या फिर बोल देते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं कुछ थोड़े जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि कुछ नाम है ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स के जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जैसे कि इंटेंडेशन, इनलाइन कमेंट्स, यूज ऑफ ग्लोबल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, नेमिंग कन्वेंशन, एरर एक्सेप्शन। ये चीज क्या होती है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती है, जैसे कि कोई भी डेवलपर्स होते हैं, एक्सपीरियंस डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे कोड को जब लिखेंगे ना वो इस इजी वे में लिखते हैं जैसे कि जो हमारा दूसरी टीम पढ़े या फिर कोई पर्सन पढ़े या फिर कोई भी कोई अदर डेवलपर पढ़े तो वो इजीली उसके समझ आ जाए। कोडिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स का भी यूज करते हैं टाइम टू टाइम, कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया तो उसके लिए कमेंट दे दो, हमने उस चीज के लिए वेरिएबल का यूज क्यों किया उसके लिए कमेंट दे सकते हैं। तो इन चीज का यूज करने क्या होता है, हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं इजी वे में अपने कोड को दिखाना बताना जो हर किसी के इजीली समझ आ जाए, किसी भी डेवलपर के अगर उस पर दूसरी टीम काम कर रही है तो वो उसके समझ आ जाए। तो उन सबका यूज करते हैं हम, जैसे कि इंटेंडेशन, इनलाइन कमेंट्स, और भी यहाँ बहुत जैसे कि लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल्स, स्टैंडर्ड हेडेड और डिफिकल्ट मॉड्यूल्स, जैसे कि कमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। जैसे कि नेम बता दूं, नेम ऑफ द मॉड्यूल्स बता दें हम उसमें, डेट ऑफ मॉड्यूल्स बता दें क्रिएशन की, ऑथर ऑफ द मॉड्यूल कौन है वो बता दें, आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन हिस्ट्री बता दें उसके अंदर थोड़ी। जैसे कि थर्ड, नेम कन्वेंशन फॉर लोकल स्मॉल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड फंक्शंस। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे जैसे कि एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेड हैंडलिंग कन्वेंशन, और identifiers for multiple purpose, don't use same classes or variables many times।
कोई बार बार हम सेम क्लास यूज ना करें उसमें, ठीक है। नहीं तो उससे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है समझना किसी के लिए कोई कोड की आपने यहाँ पे क्या यूज किया और बार बार सेम फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं हम एक ही चीज के लिए, मतलब अलग अलग चीज के लिए सेम ही फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमें बार बार क्या होता है, डोंट यूज सेम क्लासेस और वेरिएबल्स मेनी टाइम्स। नेक्स्ट क्या है, कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। जो हमारा कोड है वो क्या होना है, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फंक्शन शुड नॉट बी वेरी लार्ज। जो लेंथ हमारे फंक्शन की, प्रोग्राम की, सिस्टम की, वो ज्यादा बड़ी ना हो। फिर नेक्स्ट हमारे क्या अंदर आता था गाइडलाइंस के, जैसे कि ट्राई नॉट टू यूज गो टू स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, गो टू जो स्ट्रक्चर होती है हमारी पहले यूज की जाती थी, लेकिन अब वो यूज नहीं करते हैं ज्यादा उसको, क्योंकि वो क्या करती है हमारे बैन हो चुकी है जावा के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बना देती है। तो ये कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस थी जो हमें यूज नहीं करनी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। कोडिंग गाइडलाइंस जैसे कौन कौन सी, एरर रिटर्न वैल्यू एंड expected handling convention, avoid using a coding style that is too difficult to understand, avoid using an identifier for multiple purpose, don't use same classes or variables many times, code should be well documented। तो ये सब क्या है, length of function should not be very large, avoid using a coding style that is too difficult to understand। तो ये सब हमारी गाइडलाइंस है कोडिंग की। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कोडिंग गाइडलाइंस। एडवांटेजेस, कोडिंग गाइडलाइंस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूस द डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, कोडिंग गाइडलाइंस हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स इन द अर्ली फेज, सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred software project। It coding, if coding guidelines are maintained properly, होती है हमारी इंक्रीज हो जाती है खुद से। नेक्स्ट क्या है हमारे एडवांटेजेस, इट रिड्यूस द हिडन कॉस्ट फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। अब टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होता है हमारा, हमने अपने प्रोडक्ट बना के अपने यूजर्स को दे दिया, कस्टमर्स उसको यूज कर रहे हैं, फिर क्या करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मेंटेनेंस फेज में आ जाता है हमारा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इसमें लास्ट स्टेज में आ जाएंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, software maintenance is the process of modifying a software product after it has been delivered to the customer। Purpose of software maintenance is to modify and update software application after delivery to correct fault and improve performance। जरूरत पड़ती है अगर हमें लगता है कि हमें यूजर्स को ये मतलब हमने उसमें कुछ चेंजेस करने हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ टाइम के बाद उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उस चीज को मेंटेन करने क्या बोलते हैं हम, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अच्छी रखना, उसको वो किसके अंदर आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, करेक्ट एरर्स को करेक्ट करने के लिए, चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट विद टाइम, यूजर की रिक्वायरमेंट भी चेंज टाइम के साथ, तो उस चीज को सही करने के लिए, to optimize the code to run fast, to reduce any unwanted side effect, या फिर improve the design, या फिर correct faults, या फिर changing hardware software requirements, और लास्ट आ सकता है हमारा to improve system efficiency। सिस्टम की एफिशिएंसी को improve करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ये कुछ टाइप्स है हमारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जैसे कि करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है हमारा, परफेक्टिव मेंटेनेंस का। करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, करेक्टिव मेंटेनेंस एम टू करेक्ट एनी रिमेनिंग एरर। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे उसमें कोई प्रोग्राम या सिस्टम में कोई एरर तो नहीं रह गई हो, पूरी चेकिंग के बाद भी अगर कोई एरर रह जाती है तो हम किसका यूज करेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस का, ठीक है। एडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या आता है, दिस मेंटेन aim to correct modification and update when the customer need the product to run on new platform। एडेप्टिव मेंटेनेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे कस्टमर को सेम सॉफ्टवेयर या फिर सेम प्रोजेक्ट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाना हो,
ठीक है, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करना हो तो हम किस यूज करते हैं, एडेप्टिव मेंटेनेंस का। थर्ड आ जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। दिस मेंटेनेंस एम टू करेक्ट मॉडिफिकेशन एंड अपडेट टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम ऑफ द सॉफ्टवेयर। फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो आती है उनको सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। इट कैंट एट दिस मोमेंट बट मे कॉज सीरियस इशू इन फ्यूचर। ठीक है, वो अभी तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, इन विच एन ओल्ड सिस्टम विद ओल्ड टेक्नोलॉजी इज री इंजीनियर्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। फोर्थ आता है हमारा लास्ट, परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है, दिस मेंटेनेंस एम टू करेक्ट टू सपोर्ट द न्यू फीचर्स। जो न्यू फीचर्स आते हैं उनको करेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना। That the users want to change different type of functionalities of the system according to the customer demands. तो ये चार क्या है हमारे टाइप्स है मेंटेनेंस फेज के, कौन कौन से, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और परफेक्टिव मेंटेनेंस। आज के लिए बस इतना ही क्लास, हमारा लेक्चर यहाँ पे हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू डियर स्टूडेंट।